अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी की इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सर्दियों का मौसम आते ही ड्राई फ्रूट की डिमांड में नुमाया इजाफा हो जाता है। लोग अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि ड्राई फ्रूट खाना चाहिए क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से जिस्म में तवानाई आती है और सर्दी से बचा जा सकता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एवन टीवी वकास कंबो से। जी वकास, क्या तफसीलात है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्राई फ्रूट की दुकान पर। सर्दी की शिद्दत के साथ ही ड्राई फ्रूट की डिमांड में भी नुमाया इजाफा हो जाता है और लोग अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो खुश्क मेवाजात होते हैं ये सर्दियों में हमारे इस कल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए घरों में इनका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। और इनकी यहाँ पे हमारे इलाके में बड़ी अच्छी दुकान है, तो यहाँ पे हमारा चक्कर लगता रहता है और हम यहाँ से ड्राई फ्रूट लेते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सर्दियों में इस्तेमाल किए जाएँ, ये गर्मियों में भी उतना ही फ़ायदा देते हैं, मगर हमारे कल्चर में ये सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ये इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद है और जिसम में तवानाई पैदा करते हैं और सर्दियों के लिए नहायत मुफीद है। जी, लोअर देर से खबर शामिल करते हैं। जामे दारुल उलूम महमूदिया मैदान कंबर देर लोअर में खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई नायब अमीर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मुफ्ती फजल गफूर महतमम शेख हफीजुल्लाह मौलाना वजीर ज़ादा हकानी शेख फजल दाऊद मौलाना हसनैन रहमान और साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद गुल समेत दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि दीनी मदारिस इस्लाम और पाकिस्तान के मजबूत किले हैं और इन्हीं की बदौलत मुल्क की नजरियाती सलामती महफूज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क़याम में उलमा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं, जबकि दीनी मदारिस के तलबा उलमा दीन इस्लाम को दुनिया भर में फैलाए रहे हैं। उलमा का कहना था कि दीनी मदारिस में तलबा और तालिबात की बेहतरीन इल्मी और इखलाकी तरबियत हो रही है। मुकर्रिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दीनी मदारिस के खिलाफ कार्रवाइयों के बजाय इनकी सरपरस्ती की जाए। तकरीब के इख्तिताम पर उलमाए फजला और हफाज कराम की दस्तार बंदी की गई। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वलादत बासादत के मौके पर शहरियों को जदीद तफरीही सहूलियात से आरास्ता अलाइड पार्क को कायद आज़म के नाम से मंसूब करते हुए जिन्ना पार्क का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में ADCG बिलाल बिन अब्दुल हफीज, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फयाज हाशमी, मौलाना अब्दुल हलीम नक्शबंदी, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मीडिया नुमाइंदों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत की निस्बत से शहरियों को एक खूबसूरत और महफूज तफरीही माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। जिन्ना पार्क में जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं, जिनमें वॉकिंग ट्रैक्स, फुटपाथ, चार दीवारी, खूबसूरत फवारे, वॉशरूम्स की तामीर, बच्चों के लिए झूले, स्ट्रीट लाइट्स, निफ्स, सफाई सुथराई और इसके मौसर इंतजामात शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पार्क के बेहतर इंतजामात और देखभाल के लिए स्टाफ की तैनाती और अहले इलाका पर मुश्तमिल कम्युनिटी पार्क कमेटी कायम की गई है, जो कि पार्क की निगरानी और हिफाजत के फराइज सर अंजाम देगी। बाद डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने पार्क की तफसीली दौरा की और फराहम करदा सहूलियात का जायजा लेते हुए मुताल्लिका अफसरान को पार्क की सफाई, खूबसूरती और सहूलियात को मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रखने की हिदायत भी की है। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की जेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मियारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 127 कारोबारों का मुआयना किया गया। हफ्जाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकिस इंतजाम पर 3,08,000 रुपए से जायद के जुर्माना आयद किया। मियारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 29,600 लीटर दूध को चेक किया गया। मजीद बराम मुजरे सेहत गैर मियारी और ममनू इशिया खुरोनोश, जिनमें 13.60 किलोग्राम नाकिस एशिया खुरानोश समेत दीगर जायद मियाद एशिया और बेकरी आइटम्स को मौके पर तर्क किया गया और मुताबिक फूड पॉइंट्स से खुराक की क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जांच लेकर लैब भिजवाए गए। फूड पॉइंट्स मालिकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किया गया। फातिमा गर्ल्स कैडेट कॉलेज मरी की तलबात ने आर्ट काउंसिल मरी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वलादत पर बानी पाकिस्तान को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। परवकार तकरीब का इनेकाद तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब का मकसद नई नस्ल को कायद आज़म की जिंदगी, जदोजहद और उसूलों से रोशना करना था।
اور ان کی نظرات کو اجاگر کرنا تھا۔ تفصیلات کے مطابق تقریب کے دوران بچیوں نے قائد اعظم کی جدوجہد پر تقاریر اور ان کے اقوال پر مبنی نظریے پیش کیے، جنہیں ناحاضرین نے خوب سراہا۔ طالبات کے پرفارمنس نے مسامعین کے دل جیت لیے اور ماحول کو حب الوطنی سے بھر دیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ولولہ انگیز قیادت، اصول پسندی اور محنت سے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کا خواب حقیقت میں بدلا۔ نئی نسل کو ان کی سنہری اصول، ایمان، اتحاد، قربانی کو اپنا ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس موقع پر جی پی او چوک مری میں طالبات نے گروپ سیشن کیا اور بانی پاکستان کے نظریے کے مطابق پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ قومی عام کو اہمیت سے واقف رہیں۔ تقریب کا اختتام قومی ترانے اور قائد اعظم کی مغفرت، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے اجتماعی دعا پر ہوا۔ والدین، اساتذہ، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور شہریوں نے تقریب کو ایک کامیاب اور بامقصد تعلیمی و تربیتی سرگرمی قرار دیا۔ والدین بچوں کے شاندار مستقبل کے لیے خصوصی توجہ دیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سہاوا غزالہ اسکر گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ دمیک میں راجہ محمد شیراز کیانی چیئرمین اختر ویلفیئر، سرپرست اعلیٰ گکھر فیملی ویلفیئر ٹرسٹ ضلع جہلم کی جانب سے عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں میٹرک میں اعلیٰ پوزیشن ہولڈرز، طلبہ و طالبات میں شیلڈ، سرٹیفکیٹ اور انعامی رقم تقسیم کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق راجہ محمد شیراز کیانی چیئرمین اختر ویلفیئر، سرپرست اعلیٰ گکھر فیملی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں میٹرک میں اعلیٰ پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات میں شیلڈ، سرٹیفکیٹ اور انعامی رقم تقسیم کی گئی۔ تقریب کی مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر سہاوا غزالہ اسکر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ والدین بچوں کے شاندار مستقبل کے لیے خصوصی توجہ دیں۔ اس جدید دور میں بچوں کی اخلاقی تربیت انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ ملکی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ تقریب میں شامل ایم پی اے سید رفت محمود زیدی، الحاج راجہ لیاقت علی کیانی، جنرل سیکرٹری گکڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ راجہ تاج کیانی، اللہ دیتا کیانی، صدر گکڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ جہلم، سابق ایم پی اے راجہ محمد اویس، خالد تسلیم احمد کیانی، بابو وحید مراد کیانی، ڈاکٹر فہد جاوید مرزا، راجہ غلام حسین کیانی، ریٹائر کرنل اورنگزیب اور تمام مکتب فکر سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپالپور سید ریاض احمد سے۔ منڈی احمد آباد کی حدود میں خواتین کے درمیان گھریلو تنازع شدت اختیار کر گیا، جس میں واش روم کی صفائی میں استعمال ہونے والا کیمیکل ایک خاتون پر پھینک دیا گیا۔ واقعہ ڈاکاخانہ والی گلی میں پیش آیا، جہاں لبنہ یاسمین اور شہر بانو کے درمیان تکرار کے بعد شہر بانو نے غصے میں آ کر لبنہ پر کیمیکل پھینک دیا۔ کیمیکل کی زد میں آ کر لبنہ متاثر ہوئی، تاہم ریسکیو ذرائع کے مطابق اس کی حالت تسلی بخش ہے۔ منڈی احمد آباد پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ شہر بانو کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں خواتین قریبی رشتہ دار ہیں اور معاملہ گھریلو جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ شیخ علاؤدین کی نمائندگی کرتے ہوئے رانا زاہد اور رانا ساجد ایڈوکیٹ نے کرسمس کے پروگرام میں شرکت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پروگرام کا انعقاد ڈپٹی کوآرڈینیٹر منارٹی ونگ ضلع قصور شفیق حاکم نے کیا اور ملک پاکستان اور مسیح برادری کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام میں دیگر شرکت کرنے والے مہمان الیاس سہوترا، آصف سروہا، کونسلر سرور بھٹی، کونسلر نذیر مسیحی، ماسٹر منیر اور وکلاء حضرات سمیت چونیا مرکزی پریس کلب کے بانی محمد اشرف مولا نے بھی خصوصی شرکت کی اور مزید یہ کہا کہ شیخ صاحب نے ہمیشہ مسیحی برادری کا ساتھ تعاون کیا، ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کریں۔ کرسمس کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کوآرڈینیٹر منارٹی ونگ ضلع قصور شفیق حاکم نے کہا کہ مسیحی برادری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی رہی اور حکومت پنجاب تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، فلاح بہبود اور مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، پاک پتن میں زمین کے تنازع پر سگے بھائیوں میں جھگڑے پر بھائیوں نے فائرنگ کر کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تفصیلات کے مطابق افسوسناک واقعہ پاک پتن کے نواحی گاؤں چک سدو مالکانہ میں پیش آیا، جہاں زمینی تنازع پر دو بھائیوں میں تلخ کلامی ہوئی، جس پر تیش میں آ کر سگے بھائیوں نے بھائی پر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقتول ظفر وٹو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ملزمان کے خلاف کارروائی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ DPO پاک پتن جاوید اقبال چدر نے کے مطابق ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ عینی شاہدین کے مطابق بھائیوں کے درمیان کافی عرصے سے زمینی تنازع چل رہا تھا۔ رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جیبا کا مختلف سرکاری دفاتر کا سرپرائز وزٹ، محکمہ زراعت، لائف سٹاک اور ایکسرسائز کے دفاتر میں حاضری چیک۔ تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان سرکاری دفاتر میں حاضری کم ہونے پر ڈپٹی کمشنر کی شدید برہمی، متعلقہ محکموں کے افسران سے فوری رپورٹس طلب، غیر حاضری اور ناقص نظم و نسق پر
अफसरान और मुलाजमीन को शोकास नोटिस जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत जिला के सरकारी दफातर में नज़्म ज़ब्त और अवामी खिदमत यकीनी बनाई जाए। सरकारी मुलाजमीन अवाम के खादिम हैं और अवामी मफाद से गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी दफातर में नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अफसरान अपने दफातर में सफाई सुथराई पर भी तवज्जो दें। डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अलायार मीर रब नवाज खान बहरानी को शहर की आवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल अदराक है। हाजी शाहिद खान बहरानी इन्हीं खसूसी हिदायत की रोशनी में हाजी शाहिद बहरानी ने डेरा अलायार शहर के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया। दौरे के दौरान इलाका मकीनों ने मसाइल मालूम किए और इन्हें जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई गई। इस मौका पर हाजी शाहिद खान बहरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ गलियों और मोहल्लों में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिससे डिप्टी मेयर मीर रब नवाज खान बहरानी मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी मेयर की हिदायत और निगरानी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया गया है और शहीद मुराद कॉलोनी समेत दीगर इलाकों की गलियों में टफ टाइल बिछाने और नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल कम हो और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। कसूर बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में दवाइयां चोरी करने का मुबैना स्कैंडल। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में 2 जूनियर टेक्नीशियन नौकरी से फारिग। तफसीलात के मुताबिक कसूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नदीम जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर जूनियर टेक्नीशियन शकील अहमद और नदीम असलम पर अस्पताल में दवाइयों की खुदबल दीगर खिलाफ वर्जियों में मुलविस थे। दोनों एहलकारों के खिलाफ इल्जामात साबित होने पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने नौकरी से फारिग कर दिया। दोनों एहलकारों को नौकरी से निकाले जाने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं नज़ाकत नकवी। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान से पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल के ज़िले सदर नज़ाकत अब्बास नकवी ने MS तहसील हेड क्वार्टर हस्पताल डॉक्टर शहजाद महमूद खान से इनके ऑफिस में खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर रिलीफ देने, अद्वियात की बरवक्त और शफाफ फरहमी, हस्पताल की मजमूई एडमिनिस्ट्रेशन और अवामी मसाइल के हल के हवाले से नहायत मुफस्सल गुफ्तगू हुई। ज़िला सदर नज़ाकत अब्बास नकवी ने डॉक्टर शहजाद महमूद खान के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फरहमी वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि MS ने मुकम्मल ताउन और बेहतरी के सिलसिले में मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी भी करवाई। इस अहम मुलाकात का मकसद आवाम को मियारी तबी सहूलियात पहचानने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील देना था, जो यकीनन इलाके के लिए खुश आइन पेशरफ्त है। मुलाकात के हवाले से ज़िले सदर PMS नज़ाकत नकवी ने कहा है कि MSTHQ हस्पताल डॉक्टर शाहिद महमूद खान का खुद एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। दरिया खान जैसे पसमानदा इलाके में आवाम की हकीकी मसीहा साबित हुए हैं, जो इंसानी खिदमत को बुनियादी इंसानी हकूक की ज़मानत समझे जाते हैं और इलाके की सियासी और समाजी अवामी हलकों में कदर की निगाह से जाने जाते हैं। और गंबड़ से खबर शामिल करेंगे। गंबड़ एशिया की मशहूर फनकारा सनम मारवी और फरजंदा बहलूल अली और सिंध के मशहूर शायर फ़कीर मोहम्मद शरीफ के फरजंदा फ़कीर अनमोल हैदरी की मुश्तरका ज्यूर कलामों की रिकॉर्डिंग सजल प्रोडक्शन म्यूजिक कंपनी में मुकम्मल हो गई है। इन कलामों में सिंध के मशहूर फनकारों के पुराने कलाम एक नए अंदाज और नई आवाज़ में सिंध के वासियों के लिए इन दोनों नौजवानों फनकारों की खूबसूरत आवाज़ों में पेश किए जा रहे हैं। इस मौका पर दोनों फनकारों का कहना था कि हम सिंध के सूफी बुजुर्गों और शायरों की शायरी को सूफियाना अंदाज में और सिंध के पुराने फनकारों के गाए हुए खूबसूरत कलामों को एक नए रंग और अहले सिंध के लिए गा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में रहने वालों को ये काविश पसंद आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो सूफी कलामों में सिंधी सरायकी और उर्दू में गीत, गजल और वाई गाएंगे ताकि सिंध समेत अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। A1 TV की इलाकाई न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।